देखिए, आज विशेष बात करेंगे आपसे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो हुआ जहां पर एक वायरल होता है वीडियो, जिसमें मुस्लिम महिला ने एक हिंदू युवक पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल कर दिया था, आपको याद होगा। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद युवक ने महिला पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद बस में लोगों ने अपने बचाव के लिए नए नए तरीके अपना लिए। लोगों ने हाथ पैर कांटे लगाकर, हाथों पर क्रिकेट वाले पेड़ यहां पर लगाकर, पहनकर और डिब्बा पहनकर बस का सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हिंदू युवक की आत्महत्या के बाद केरल में नई बहस और सियासत ने जन्म ले लिया है। लोगों का यह आरोप है, सुनते रहिए, कि लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब देश में बस जिहाद का ट्रेंड शुरू हो गया है। बस में यात्रा कर रहे हिंदुओं को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है। आरोप है कि केरल में मुस्लिम महिलाएं जानबूझकर हिंदू युवक को निशाना बना रही हैं और एक सोची समझी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत यह किया जा रहा है। क्या है साजिश, एक बार आपको हम समझाते हैं कि हिंदुओं पर निशाना, क्या छेड़छाड़, बहाना। और देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो खातून ने क्या ली हिंदू युवक की जान, तमाम सवाल है, आपसे मैं एक एक करके बताऊंगी ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, यहां पर कहा यह जा रहा है दर्शकों कि केरल में जो हुआ उस पर विवाद बन रहा है। अब युवक हमारे बीच नहीं है और देखिए यहां कहा जा रहा है खातून ने ली क्या हिंदू युवक की जान, ये प्लानिंग प्लॉटिंग है क्या। एक टेक्सटाइल फर्म में काम करता था पीड़ित शख्स, 42 साल का, जिसने आत्महत्या कर लिया। काम के सिलसिले में ट्रांसपोर्ट बस से कुन्नूर गया था वो शख्स। ध्यान से सुनते जाइए, आपको हम समझा रहे हैं कि आखिर पूरा विवाद क्या था। आरोपी महिला सीमा जिशा भी उसी बस में सफर कर रही थी। इसके बाद बता दें आपको, इस महिला ने उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया। महिला वीडियो रिकॉर्ड करती है, सबको पता है। और इस महिला ने उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और कहा यह गया उस महिला के द्वारा कि ये जो युवक है उसने छेड़छाड़ की, जिसमें शख्स पर उस महिला ने खुद के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। और इसके बाद शख्स जो है वो, बता दें आपको, दबाव में आया। कहा यह गया कि महिला ने युवक के साथ वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद से युवक लगातार परेशान हुआ, हताश हुआ, निराश हुआ था। आगे आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद मानसिक रूप से परेशान हो गया था। जैसा मैंने आपको बताया, हताश, निराश और मानसिक रूप से उत्पीड़न का शिकार हुआ। और वीडियो वायरल होने के बाद युवक ने, बता दें आपको, आत्महत्या कर ली। और ये पूरी खबर है, ये पूरी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। केरल में जो हुआ, तो सवाल एक है दर्शकों, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, अब क्या बस जिहाद? क्या यहां जानबूझकर हिंदू युवकों को टारगेट किया जा रहा है? कोई प्लानिंग प्लॉटिंग है? वडालका की रहने वाली बताई जा रही है आरोपी महिला सिमजिशा मुस्तफा। फिर से सुनिए नाम, सिमजिशा मुस्तफा। और यहां केरल में मुस्लिम आबादी की बात करें और देखिए यहां पर बता दें आपको, केरल में जनगणना के मुताबिक केरल की कुल आबादी 3.34 करोड़ है और 2011 में केरल में मुस्लिम आबादी लगभग 88.73 है। सुनते जाइए, राज्य की कुल जनसंख्या 26.56% है। ये पूरा आबादी आपको बता रहे हैं, जिसमें इस्लाम केरल का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया है। 25-26 में यह संख्या बढ़कर 1.1 करोड़ हो सकती है। मलुपुर, कोजीगढ़, कोची और यहां जैसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं केरल में, केरल की कुल आबादी 3.34 करोड़ है। हमने आपको बताया कि मुस्लिम आबादी कितनी है, हिंदू आबादी कितनी है। दूसरा बड़ा धर्म मुस्लिम धर्म बन चुका है और हिंदुओं की आबादी 1,82,00,000, यहां पर 82,492 थी। 11 के जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, 11 की जो जनगणना हुई उसमें क्या आंकड़े सामने निकल कर आए, सुनते जाइए। केरल की कुल आबादी में 54.73% कौन है? हिंदू हैं। इसके बाद अगर बात की करें तो जनगणना के मुताबिक हिंदू धर्म के जो प्रमुख धर्म हैं वहां पर कुल जनसंख्या लगभग 3.34 करोड़ है और दूसरा बड़ा धर्म केरल का कौन सा है? वो है मुस्लिम धर्म। और इस घटना ने सबको हिलाकर इसलिए रखा दर्शकों, क्योंकि देखिए कहा यह गया, एक बार आपको हम समझाते हैं कि क्या कहा गया। बताया गया कि यहां पर जो युवक है वो मानसिक दबाव का कारण बना। एक बार सुनिए, दक्षिण भारतीय राज्यों में मुस्लिम आबादी कितनी है? राज्य केरल 26.6, तमिलनाडु 5.6%, कर्नाटक 12.9%, आंध्र प्रदेश 9.7%, तेलंगाना 12.4%। आपको हमने आबादी बताई, दक्षिण भारतीय राज्यों में मुसलमानों की आबादी। सुनते जाइए। और जहां हमने आपको बताया केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का ये परसेंट बताया कि कितने परसेंट दक्षिण भारतीय में
मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स आबादी है। और आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हुआ उस पर चर्चा विशेष हो गई है, उस पर चर्चा तेज हो गई है, सियासत भी गर्मा रही है। और देखिए यहां पर बता दें आपको कि कहा यह जा रहा है कि क्या है लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब देश में बस जिहाद का ट्रेंड शुरू हो गया है क्या? और इसके साथ कहा यह भी जा रहा है, कुछ सवाल हैं जो हमने तैयार किए हैं। और देखिए क्या लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, बस जिहाद, देखिए एक नया नाम जुड़ गया दर्शकों, एक नया नाम जुड़ गया है बस जिहाद। लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब देश में बस जिहाद का एक चर्चा जो है वो तेज हो गई है। ये आंकड़े देखिए निकलकर सामने आए हैं, जहां जिहाद नहीं महिला ने व्यूज पाने के लिए यह हरकत की 17% कहा जा रहा है। हाँ बस जिहाद किया जा रहा है 31%। सुनते जाइए, जानबूझकर हिंदू युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। कितने परसेंट माना लोगों ने? 41%। कह नहीं सकते, 11% लोगों ने माना है। ये कुछ आंकड़े आपको हम समझा रहे हैं। और इस खबर के आने के बाद चर्चा विशेष हो गई है कि क्या युवक को यहां पर फंसाया गया। और देखिए एक बार इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे दर्शकों, क्योंकि ये जो चर्चा है ये होनी चाहिए, ये आपके हित में है। और इसके साथ ही आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे इसी बाबत, जहां यतीमा चेतानंद सरस्वती हिंदू धर्म गुरु हैं, जुड़ चुके हैं। मोहम्मद उस्मान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ चुके हैं। पहले तो आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहूंगी इंडिया न्यूज पर। और पहला सवाल मेरा होगा चेतनानंद जी आपसे, ये बताइए कि क्या असर नजर आ रहा है? अगर हम माने तो देखिए युवक ने आत्महत्या कर ली है, कई ऐसे सवाल है सर, नैतिकता के आधार पर भी सवाल है, और कई ऐसे सवाल ये भी है कि दुर्व्यवहार किया गया, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया गया? आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए सृष्टि जी, हमारे यहाँ महिलाओं के लिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, बताइए। अच्छा, देखिए सृष्टि जी, महिलाओं के लिए इस देश में वैसे भी कानून बहुत लिबरल है। हाँ। उन्हीं कानूनों का फायदा उठाते हुए बहुत स्ट्रेटेजिकली इस महिला ने वीडियो बनाया। हाँ। और वीडियो, अगर आप वीडियो को एज सच वीडियो देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि महिला उसमें क्या दर्शाना चाह रही है। लेकिन हम बस पे खड़े होते हैं, कितनी बार अननोइंगली किसी से हमारी बॉडी टच हो जाती है, ठीक है, वो उस पूरे वीडियो में मुस्कुरा रही है। इससे बहुत मतलब उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हाँ। तो वो प्राइमा फेशिया ये शो करते हैं कि उसकी इंटेंशन मेलाफाइड थी, वो जानती थी कि इसका क्या असर होगा। हाँ। उसने जो कुछ भी किया वो एक अपराधी है, और उसने जिहाद के दृष्टिकोण से एक हिंदू पुरुष को निशाना बनाया। और ये अगर ये देखिए, मुझे लगता है कि जिन व्यक्ति की बात हो रही है उनकी मृत्यु दुखद है, लेकिन उनकी आत्महत्या ने एक बहुत बड़े षड्यंत्र को उजागर कर दिया है। अगर शायद वो आत्महत्या नहीं करते या वो इस केस में फंस जाते तो उसके बाद बहुत सारे पुरुष इस तरीके से शिकार किए जाते। हाँ। तो मुझे लगता है कि बहुत दुखद है उनका इस तरीके से चले जाना। और ये सिस्टम पे सवाल है, जहां मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हाँ। वहां ना हिंदू पुरुष सुरक्षित है और ना हिंदू महिला। तो बहुत स्पष्ट है कि महिला की इंटेंशन मेलाफाइड थी, वो जिहाद कर रही थी, और वो जो कुछ कर रही थी, हाँ। सबसे बड़ी बात यह है सुश्री जी कि वो महिला जो कुछ कर रही थी वो उसका परिणाम जानती थी, वो जानती थी कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। मतलब मैम आपको ये लग रहा है कि जानबूझकर ये किया गया और इसका दुष्परिणाम उस महिला को पहले से ही पता था? आपने वीडियो देखा होगा, आप एक बार उसके फेशियल आप चला सकती हो उस वीडियो को, या हाँ। आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए। अगर हाँ। किसी के साथ छेड़छाड़ होती है तो चेहरे पर गुस्से का भाव आता है। अगर कोई महिला, हम लोगों को एक दैवीय शक्ति प्राप्त है शशि जी, हम सब, आप भी महिला है, मैं भी महिला हूँ। अगर कोई पीठ पीछे से भी देखता है तो हमें उसकी नजर का आभास हो जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल टच, अगर कोई टच कर रहा था तो मुझे लगता है कि उसके चेहरे पर गुस्सा होना चाहिए था। हाँ। बजाय वीडियो बनाने के वो उसका विरोध करती, ना कि वीडियो तसल्ली से खड़े होकर वीडियो बनाती। ठीक है, और चलिए आपके ही जवाब पर सवाल मेरा उस्मान साहब के लिए है। उस्मान साहब क्या कहेंगे सर, इस पूरे घटना को आपने देखा, हमने ग्राफिक्स के जरिए बताया, तो देखिए सर जनसंख्या की भी बात हो रही है,
11 की जनसंख्या के बाद बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि थूक जिहाद, लैंड जिहाद, अब क्या बस जिहाद। अच्छा, पहले तो आपकी मैं ये टिप्पणी चाहूंगी कि युवक की आत्महत्या को आप कैसे देख रहे हैं उस्मान साहब? देखिए, किसी भी युवक की हत्या हो, हाँ, और चाहे इस युवक की हत्या हो या आत्महत्या, इसके अलावा भी अगर कहीं कोई हत्या, चाहे वो आत्महत्या की शक्ल में हो या दूसरी शक्ल में हो, हम उसकी बिल्कुल पैरवी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल पूरा गलत है, उसको हमें दुख है, किसी कीमत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। हम एक आत्महत्या की गई है और अभी ये मामला प्राइमरी स्टेज में है। मुकदमा एक महिला के विरुद्ध वहां दर्ज हुआ है और इस बात को लेकर दर्ज हुआ है कि उसने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो उसने सोशल मीडिया पर डाली और उस पर कुछ भद्दे कमेंट आए उस व्यक्ति के पास, और जिन भद्दे कमेंट से प्रभावित होकर उसने आत्महत्या की। तो मैं समझता हूं जड़ तो हो गया ये वीडियो। क्या वीडियो की शुरुआत हुई, वीडियो डाला गया, बनाया गया, पोस्ट किया गया, लेकिन उकसाने वाले असली व्यक्ति वो लोग हुए जिन्होंने उस पर भद्दे कमेंट किए। अब कितने लोगों ने किए, क्या नहीं किए, ये अभी प्राइमरी जानकारी है। अभी इसमें पूरी पुलिस इस पर पूरी जांच करेगी। हाँ। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठाने की कोशिश करूंगा कि हमारे अभी पूरा, आपने जब इसकी सब पूरी शुरुआत की कि ये जिहाद, ये जिहाद, ये जिहाद, एक जब पूरा परसेप्शन इस तरह का क्रिएट करना ही है और केवल अगर आत्महत्या ही अगर इतनी बुरी बात अगर है। देखिए उस्मान जी, परसेप्शन तो क्रिएट नहीं किया जा रहा है, परसेप्शन क्रिएट तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन देखिए कुछ आंकड़े तो है ना, कुछ आंकड़े तो सामने आ रहे हैं ना। मैं उसी पर बात कर रहा हूं। तो मैं अब इस समय आत्महत्या की बात हो रही है तो दर्जनों से ज्यादा पीएनओ ने आत्महत्या की और उन्होंने दबाव भी बताया, अपने वो सुसाइड नोट भी लिखे, अपनी वीडियो भी बनाई कि हम किस वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई इस तरह से बात नहीं की गई। हम नहीं चाहते कि किसी भी मामले में डिबेट में, देखिए सनसनीखेज बातें होती हैं, ये अपने नजरिए से बात रखेंगी, मैं अपने नजरिए से बात रखूंगा, तो ये कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित कर लेते हैं, इससे सकारात्मक परिणाम नहीं निकलते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि इस तरह के सुसाइड नोट का मामला हो, ऐसी आत्महत्याओं का मामला हो, या इसके अलावा भी बहुत सारी हत्याएं किसी भी तरह से। ठीक है, आपने बोल दिया, आप दोनों बने रहिए, आप दोनों बने रहिए। इंडिया न्यूज ने कुछ सर्वेस किए हैं इसको लेकर, उस्मान साहब बने रहिए, आपसे आगे जवाब लेंगे। और देखिए इंडिया न्यूज के सर्वे के मुताबिक एक सवाल, क्या मुस्लिम महिलाओं को भी अब जिहादी टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, मुस्लिम महिलाओं का इस्तेमाल बहुत पहले से होता है, 14% लोगों ने माना। और यहाँ पर आगे ये बात आई, हाँ मुस्लिम महिलाएं भी जिहादी टीम का हिस्सा है, 34% लोगों ने माना। नहीं, बिल्कुल नहीं में कितने प्रतिशत दर्शकों? 40%। कहा नहीं जा सकता है 12%। सुना आप दोनों ने, परसेंटेज सुना। और इसी पर एक सवाल लेना चाहेंगे कि देखिए ये जो सर्वे हमने किए हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, कि क्या मुस्लिम महिलाओं को भी जिहादी टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है? उस्मान साहब, आप ही से मैं जवाब लूंगी, फिर मैं पहुंचूंगी या मैम के पास, लेकिन जवाब दीजिए ना सर, बनाया जा रहा है क्या? आपके चैनल ने एक सवाल तो ले लिया, अब मैं चाहूंगा जो गौवंश काट कर हिंदू लोग और मुसलमानों को फर्जी फंसाते हैं, ऐसे कई केस मैं आपको दे दूंगा, उसको कौन सा जिहाद माना जाएगा? जो नारे लिखकर मस्जिदों पर मुस्लिमों को फंसाया जाता है। चलिए आपकी बातों पर ही मैं मैडम से सवाल लूंगी। आप बताइए कि अभी हाल फिलहाल में कहां निशाना बनाया गया? जिनको रद्द करता है तो उनमें जो हिंदू पक्ष है लड़कियां, उसमें ये कौन सा वाला जिहाद माना जाएगा? और आतंकवाद के केसों में 31 साल लोगों ने जेल काटी, उसे कौन सा वाला जिहाद माना जाएगा? मेरा कहना है, देखिए चाहे कोई भी पक्ष हो, किसी भी धर्म का हो, उसमें अगर अलग अलग धर्म के लोग हैं, दो लोगों के बीच अगर कोई मुकदमा लिखा गया, ठीक है, बने रहिए। एक और सर्वे आपको दिखाते हैं, फिर जवाब लूंगी आप दोनों से, फिर दोनों से जवाब लूंगी। उस्मान साहब बने रहिए। देखिए एक और सर्वे हमने किया, क्या केरल में बढ़ती मुस्लिम आबादी नए विवादों का कारण बनती जा रही है? ऑप्शन ए, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होते हैं विवाद बढ़ता है, 62% लोगों ने जाना, सुनते जाइए। ऑप्शन बी, मुस्लिम्स को बदनाम करने की कोशिश है, 38% लोगों ने माना। कह नहीं सकते, 0%। और इसी सर्वे के आधार पर यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैम ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो निशाना बनाया जा रहा है छेड़छाड़ बहाना है क्या? और ये जो सर्वे के आप तमाम आंकड़े देखें मैम,
क्या कहेंगी इस पर? देखिए, जो आपने अभी सर्वे दिखाया है 62% वाला, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। इसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। आप देख लीजिए, हाँ, जहां भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है, हाँ, वहां किसी ना किसी प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया गया है। उनको ठीक है, कहीं ना कहीं या तो मुकदमों में फंसाने का प्रयास होता है, या फिर उनकी हत्याएं हो जाती हैं। और अब ये तो बिल्कुल नए तरीके का, ये नया इन्वेंशन है कि छेड़छाड़ का आरोप लगाओ, वीडियो बनाओ, हाँ, मुस्कुराते रहो वीडियो में, और कहो कि जी हमारे साथ छेड़छाड़ हो रही थी इसलिए हम वीडियो बना रहे थे। आप ठीक है, रिवोल्ट नहीं कर रहे थे, आपके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, आप वीडियो बना रहे थे, और इंटेंशनली आपने उस वीडियो को बनाया ही नहीं, आपने उस वीडियो को अपलोड कराया। किसी के, सृष्टि जी एक बात बताइए, हाँ, आपके साथ छेड़छाड़ हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप थाने जाएंगी या वीडियो बनाएंगी? लॉजिकली सोचिए। ये जो मौलाना साहब यहाँ बैठकर सफाई दे रहे हैं कि ये हो जाता है, कि वो हो जाता है, अरे पूरा विश्व परेशान है आपकी इन हरकतों से। और महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट उतना ही है जिहाद में जितना पुरुषों का है। महिलाओं को साथ रखकर जिहाद किया जा रहा है। बहुत बड़ा आरोप। उस्मान साहब के पास मैं लौटूंगी। एक और सर्वे, जहाँ पुरुषों एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वीडियो आ गया सामने, और देखिए उसी वीडियो को आपको हम दर्शकों दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हालांकि दोनों के चेहरे को जाहिर सी बात है ब्लर किया जा रहा है, लेकिन यही वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद से ये कदम युवक ने उठाया है, दुखद है। हालांकि जांच चल रही है, देखने वाली बात होगी क्या आता है, उस पर भी जानकारी देंगे, पुलिस क्या तफ्तीश करती है, क्या जानकारी सामने आती है। एक और सर्वे, आप दोनों बने रहिएगा, फिर लौटूंगी आपके पास। देखिए दर्शकों, इंडिया न्यूज ने एक और सर्वे किया है। केरल में मुस्लिम महिलाओं से बचने के लिए शुरू हुए कांटे और डिब्बे वाला ट्रेंड पर क्या राय है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 55% लोगों ने माना। गलत है 38%। नोट करते जाइए, कह नहीं सकते, केवल 7%, केवल और केवल 7%। मौलाना साहब आपके पास लौटना चाहूंगी। इस सर्वे के आंकड़े आपने देखे कि यहां कहा जा रहा है कि बचने के लिए यहां कांटे लगाकर सफर किया जा रहा है। आपने देख लिया क्या हमने सर्वे में बताया, और आप पर आरोप भी लगाती नजर आ रही हैं चेतनानंद सरस्वती जी, उनका भी जवाब दीजिए, मैं चाहूंगी इंडिया न्यूज के माध्यम से। हाँ देखिए, ऐसा है, हाँ, मैं किसी अपराधी का बिल्कुल मैं नहीं करना चाहता कि मैं उसका पक्ष करूं, लेकिन मैं धर्म के आधार पर किसी का विरोध भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं तो एक खास बात ये बताना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक बस छोटा सवाल, बस छोटा सवाल, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। जवाब करने की अगर बात की जाती है, मौलाना साहब आप अपने जवाब कंटिन्यू कीजिए। एक छोटा सवाल मेरा है, आपने सर वीडियो देखा है, और वीडियो अगर आपने देखा है निष्पक्षता से, अपनी छोटी टिप्पणी बताइए, फिर अपने जवाब आरोपों पर चेतनानंद जी का दीजिएगा। आप छोटी टिप्पणी, वीडियो हमने दर्शकों को दिखाया है, बताइए क्या आपको नजर आ रहा है वीडियो देखकर मौलाना साहब? नहीं, इस वीडियो में मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। मतलब आप ये इतना ये इतना करके बिना और इस तरह का है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो आरोप लगाया जा रहा है कि महिला का जो चेहरा है, और हम लोगों के लिए जांच का विषय नहीं है। यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी के द्वारा आरोप लगाया गया कि जो चेहरा है, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, मौलाना साहब ये जिम्मेदार है। देखिए, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फर्क क्या है, जब बहुत अच्छी बात आपने कहा, जो जिम्मेदार है कार्रवाई होनी चाहिए। एक और सर्वे, किसी भी मामले में, रुकिए आती हूँ, लौटती हूँ आपके पास। एक और सर्वे इंडिया न्यूज के माध्यम से हमने किया है। केरल में धर्मांतरण, हिंदुओं पर हमले बहुत आम बात है। क्या केरल में हिंदुओं के खिलाफ साजिश चल रही है? ये सर्वे में जवाब सुनिए। हाँ बिल्कुल 55% लोगों ने माना, बिल्कुल नहीं 24%। बहुत बड़ा गैप है हाँ और ना में, कह नहीं सकते 21% लोगों ने माना है। मौलाना साहब देखिए 55% लोगों ने माना है कि साजिश चल रही है। क्या कहेंगे? और जो बैंकों से लाखों लाखों करोड़ लेकर चले गए, वो किधर कौन सी वाली साजिश मानी जाए? ये बड़ी एक अजीब बात है कि हम केवल उन चीजों को यहां ढूंढते हैं और केवल उन पर बहस कराने की बात करते हैं जो उसमें एक उर्दू नाम वाला होगा और एक हिंदी नाम वाला होगा, और उसी तरह